क्या आपको पता है आपके अंदर कौन सा टैलेंट है? किस टैलेंट पे हमें काम करना है? अपनी प्रतिभा को खुद ही जान सकते हो आप, लेकिन अपने साथ आपको कुछ वक़्त बिताना पड़ेगा, कुछ समय बिताना पड़ेगा। अपने 3 दिन बैक जाइए, अगर आपको याद है कि आपने पिछले 3 दिनों में क्या किया है। अगर नहीं किया है, कुछ भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को 3 दिन पिछले याद हैं, तो उसमें रिवर्स जाइए, सोचिए, थोड़ा बैठिए, फ़ोन वगैरह को हाथ से हटाइए, खाली बैठ के उन 3 दिनों के बारे में सोचें। आपने सबसे ज़्यादा मन से, दिल से क्या ऐसा काम किया जिसमें आपको समय का कुछ पता नहीं रहा, भूख प्यास का पता नहीं रहा, और बस अच्छा लगता रहा, करते रहे करते रहे करते रहे। वो क्या काम था? अगर उन 3 दिनों में आपने कुछ भी खास नहीं किया है तो कोई बात नहीं। कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि हमें याद ही नहीं है, कोई बात नहीं। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप नेक्स्ट 3 दिन, आज क्या है, आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, 3 दिन में आप कुछ ऐसा करिए, या कोई भी 3 दिन ले सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि आज के, परसों के बाद भी कर सकते हो, कोई भी 3 दिन, क्योंकि 3 दिन में ही आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ के बैरियर क्या है। ठीक है, 3 दिन ही आपको कोई बैरियर तोड़ने में लगता है, 3 दिन ही आपको कोई चीज़ अपनाने में लगती है। तो नेक्स्ट, पिछले 3 दिन याद है तो बेस्ट बात है। अगर आपको नहीं याद है तो अगले 3 दिन आपने क्या ऐसा करना है, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। रैंडम चलने दो, 3 दिन जो भी चल रहा है चलने दो, लेकिन उन 3 दिनों में आपने ये देखना है कि क्या ऐसा काम था जिसमें आप समय भूल गए, जिसमें आप खाना पीना भूल गए, जिसमें आपको समय के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा कि 5 बज गए, शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, सब कुछ भूल चुके हो और अपने काम में लगे पड़े हो। वही आपका टैलेंट है। जी हाँ, लेकिन अगर आपने उस समय पे टीवी देखा, फ़ोन देखा, फालतू की चीज़ें खाई पी, तो वो आपका टैलेंट नहीं है, वो बुरी लत है जिसको आपने हटाना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम टीवी देख रहे थे, फ़ोन देख रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो वो आपकी टैलेंट नहीं है, वो आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा चला रहे हो, तो वो एक बुरी लत है। लत और टैलेंट में अंतर होता है। लत वो होती है जो आपने फिजूल में डाली हुई है, जिसके बिना भी जिया जा सकता है, और टैलेंट वो है जिसे करने में अच्छा लग रहा है, जिससे अर्निंग हो सकती है, जो एक अलग चीज़ है जिसमें आप कुछ कामयाब हो सकते हो, वो टैलेंट होता है। किसी का ड्राइंग का टैलेंट होगा, किसी का ब्यूटिशियन का टैलेंट होगा, किसी का सिलाई का टैलेंट होगा, किसी में कुकिंग का टैलेंट होगा, किसी का पढ़ाने का टैलेंट होगा, किसी में कुछ क्राफ्टिंग का दिमाग होगा, कुछ खुराफाती ऐसा दिमाग जो क्राफ्ट करने में अच्छा लगता होगा, किसी को साज सज्जा की चीज़ें बनाना अच्छा लगता होगा, किसी को ऊन की चीज़ें बनाना अच्छा लगता होगा, किसी को शायद केक बनाना अच्छा लगता होगा, किसी को कॉस्मेटिक की चीज़ों से बहुत प्यार होगा। मतलब ऐसी चीज़ें होंगी, किसी को बस हर चीज़ को सेटअप करने का होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें से कोई टैलेंट आपके अंदर ज़रूर होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर कुकिंग का होता है, अलग अलग कल्चर का फूड बनाने का शौक़ होता है। कोई भी टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, चाहे वो पुराने ज़माने का हो, चाहे वो आज के ज़माने का हो। तो उस पे थोड़ा ध्यान दो कि आपने ऐसा क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपना ही, अगर मेरी बात करी जाए, तो मैं पूरा दिन अपने सिलाई में ही मस्त रहती हूँ। इस सिलाई के काम में मैं खाना नहीं खाती हूँ, भूल जाती हूँ, इवन भूल ही जाती हूँ। बल्कि बड़ी बात नहीं है खाना खाना, टाइम से खा सकते हैं, बट मैं भूल जाती हूँ। मुझे शौक़ नहीं है छोड़ना, मैं भूल ही जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है अपने काम पे फोकस करना। वो पूरा नहीं हो जाता जब तक मुझे याद ही नहीं रहता कि टाइम कितना हो गया, समय कितना हो गया, खाया कि नहीं खाया, कुछ याद नहीं रहता। ऐसा ही होता है टैलेंट, इसे कहते हैं टैलेंट। ऐसे ही आपको भी ढूंढना है अपने अंदर। कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था 11 अर्निंग आइडियाज़, तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, पर उसमें कुछ कमेंट ऐसे आए कि हम खुद के टैलेंट को कैसे पहचानें, हम किस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। हमें थोड़ी थोड़ी हर चीज़ आती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कौन से काम में हम आगे बढ़ाएं, किस में हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मल्टीपल चीज़ें सीख लेते हैं, फिर वो समझ नहीं आता कि क्या है मेन जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा ऐसा आइडिया है जिस पे हम काम करें और आगे बढ़ सकते हैं। तो वही मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखें। इस चैनल पे मैंने 11 ऐसे आइडिया शेयर किए हैं जो लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। उनमें से किसी एक पे भी अगर आपने काम कर लिया तो पक्का आप कामयाब हो जाओगे, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने पसंद किया। तो आज हम शेयर करेंगे कि खुद को कैसे पहचाने, खुद के टैलेंट को कैसे पहचाने, किस टैलेंट में आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि थोड़ी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें आई हुई होती हैं हमें, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होती है, थोड़ा थोड़ा ये भी थोड़ा सीखा है, वो भी थोड़ा सीखा है, लेकिन पूरा कुछ भी नहीं सीखा है। तो पूरा किसको कंप्लीट करें? तो देखिए, आप ना अपना आंसर खुद के पास ढूंढ सकते हो। कैसे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, आपको ना अपने 3 दिन
पिछले 3 दिन बैक जाना पड़ेगा आपको। अपने 3 दिन के बारे में अगर आपको कुछ नहीं याद है तो आज से आप अपने 3 दिन की लाइफ़स्टाइल में कोई चेंजेस मत करो, जैसे चल रहा है चलने दो। 3 दिन को लीजिए, अगर बैक के 3 दिन याद हैं आपको, जो 3 दिन बीत चुके हैं आपके, उन 3 दिनों के बारे में आपको पता है आपने पूरा दिन क्या किया। नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन आज से 3 दिन, आज कल परसों, इन 3 दिन को आप नॉर्मल वे में काम करो, जो करते हो वैसा ही करो। जो भी आप करते हो, घर का हो गया, बाहर का हो गया, जो भी आप फ़ोन में देखते हो, टीवी में देखते हो, सब करो जो आपने करना है। उन 3 दिन को ना डिस्टर्ब मत करो, जो जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन चौथे दिन आप ये देखना कि आपने उन 3 दिन में ऐसा क्या किया जो आपको बहुत अच्छा लगा, या फिर जिसको करने में आपको, जो भी काम कर रहे हो उसमें से कौन से काम को करने में आपको समय का नहीं पता चलता, आपको भूख प्यास का नहीं पता चलता, मतलब थके हो तब भी कर सकते हो, ऐसा क्या काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे कि डेली मेरा वीडियो 3 बजे तक आ जाता है लगभग, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट कल क्या हुआ, 5 बज गए मुझे वीडियो को शूट करने में। कल की वीडियो में गलती ये हुई कि एक बार मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया, लेकिन कैमरा लगा दिया पर ऑन नहीं किया। तो मतलब मैंने आधे घंटे तक नॉन स्टॉप बोली, थक भी गई। जब देखा, मैं उठ के देखा मैंने, तो कैमरा ऑन नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, मैं दोबारा शुरू हुई वहीं से। लेकिन हम जो पहले बोलते हैं वो बहुत अच्छा निकलता है, दोबारा तो हमें याद करके बोलना पड़ता है। फर्स्ट जो वीडियो था वो आधे घंटे का बहुत अच्छा शूट हुआ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है कि और कोई होता ना तो वही सोचता, अरे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, फिजूल में ऑफ रहा कैमरा, अब क्या होगा, अब मैं नहीं कर रही। लेकिन मैंने सोचा कि, और मैंने ये भी सोचा था कि मैं इसके बाद ना खाना खाऊंगी, उसके बाद अपलोड करूंगी। लेकिन मैंने खाना भी नहीं खाया था उस वीडियो के चक्कर में। फिर क्या हुआ, मुझे दोबारा आधा घंटा शूट करना पड़ा। खाना मैंने स्किप किया, मुझे एक्चुअली भूख लग भी रही थी, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा था अपने काम में। तो मैंने क्या किया, अपने काम को चुना। भूख हम भूल जाते हैं, जो भी हम, मैंने कहा ना, जो भी हम काम करते हैं ना दिल से, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मन से, जो सुकून देता है, वो काम करते वक्त हम भूख प्यास समय सब भूल जाते हैं। मेरी वीडियो को फिर शूट करते करते 4 से ऊपर हो गया था। फिर इसे एडिट करने में टाइम लगता है, अपलोड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो यूट्यूब पे काम करते होंगे उन्हें पता होगा। तो मतलब मेरा ये वीडियो आई थिंक 5 या सवा 5 बजे गया। उसके बाद मैंने 6 बजे अपने लिए खाना खाया, जो कि मुझे खाना था 2 बजे के करीब, बट मैं नहीं खा पाई क्योंकि मेरी कुछ गलतियों के कारण, क्योंकि मुझसे कैमरा ऑन नहीं हुआ। मुझे दोबारा दोबारा वही काम करना पड़ा, जो आधे घंटे का काम था वो मुझे फिर लग गए 2.5-3 घंटे, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये बताने का रीज़न ये है कि मुझे अपने काम से इतना प्यार है कि मुझे भूख प्यास नींद वगैरह सब भूल जाती हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को पता है कि अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, फिर भी मैं अपना काम से इतना प्यार करती हूँ कि मैं सहन करके पेन को, और मैं अपने वीडियो को शूट कर रही हूँ। बिकॉज़ मुझे अपना काम मैं नहीं करूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। बहुत सारे लोग कहेंगे अगर प्रॉब्लम है तो आराम करो, रेस्ट करो, लेकिन जो दिमाग खुराफाती होता है ना, कुछ करने वाला होता है, वो नहीं बैठ पाता है, वो नहीं लेट पाता है 24 घंटे। उसे अपने काम को जब तक वो नहीं कर लेगा तब तक उसे अजीब सा लगता है। तो मेरे साथ तो यही है। तो ठीक है, यहाँ पे मेन उद्देश्य ये था कि खुद को कैसे पहचाने। तो मैंने अपने आप को पहचाना है कि अगर मैं पूरा दिन अपने सिलाई और वीडियो का काम करती हूँ तो मुझे ना दिन का पता चलता, ना मुझे भूख प्यास का पता चलता। इवन रात में मुझसे काम करवा लो सिलाई का, अपनी वीडियो का, तो मैं कर सकती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ। बॉडी थक रही है लेकिन माइंड से हमारी इच्छा है कि हम अपने काम को और कंटिन्यू करें। बल्कि हमें डांट पड़ती है कि अब बंद करो सिलाई का काम, बहुत देर हो गई, अब खाना खा लो, सो जाओ। इवन डांट पड़ने लगती है, बट मैं खुद से अपने काम को करती रहती हूँ। मुझे 1 भी बज जाता है कई बार, कई बार क्या, मेरे को तो डेली 1 बजता है रात का। कभी एडिट करना, कभी कटिंग करना, शूट करना, स्टिचिंग भी करना। अब जैसे फ़िलहाल मेरा काम मैंने रोका हुआ है कुछ अपनी प्रॉब्लम की वजह से, तो मुझे वो इकट्ठा बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो जब मैं ठीक होंगी, रिकवर करूँगी, तो थोड़ी दिन बाद मुझे वो काम जो मेरे पास पड़ा है वो मुझे 10 दिन का काम 2 दिन में या 3 दिन में निपटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपने काम को पहचानोगे। आप ना अपने साथ थोड़ा बैठो, बात करो खुद से खुद को जानना होगा। आपको कोई और नहीं बताएगा कि आपने 8-10 काम सीखे हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा। आप क्या करते हो ना, दूसरों से पूछते हो क्या हम ये करेंगे तो चलेगा, क्या हम वो करेंगे तो चलेगा। नहीं,
आपको जो सुकून देगा, जो अच्छा लगेगा वो आप करोगे, वही आपका पैशन बनेगा। जो आपका पैशन है उसे प्रोफ़ेशन बनाओ, उसी से काम करो, उसी से अर्निंग करो। तो आप 10 चीज़ें सीखे हो कोई बात नहीं, ऐसे तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैंने सबको नहीं चुना है। मुझे देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिलाई तो आती है ऑलरेडी, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे ब्यूटिशियन का भी आता है, और थोड़ा बहुत मुझे पेंटिंग वगैरह का भी आता है। जो मेरी पेंटिंग होती है ना वो भी बनानी आती है मुझे। फ्लावर मेकिंग का भी कोर्स किया है मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आती हैं, बट मैं एक जो चीज़ मुझे सुकून देती है ना, सिलाई का काम या फिर मेरा यूट्यूब का काम, मैं उस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। फोकस ना कर मतलब मैं ना चाह के भी उस पे मैं काम करना पसंद करती हूँ। अभी का जो मेरा पेन है ना, मुझे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं बात जब आपसे कर रही हूँ ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे कुछ हुआ है। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपको क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो मेरे ऊपर चाय गिर गई है और मैं यहाँ पे जल गई हूँ, तो स्किन हट गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। पर मैं मानती नहीं हूँ, रेस्ट करती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ अपने काम से लगी रहती हूँ, ठीक है? वो आपने मिनी ब्लॉग में देखा ही होगा। तो आपने खुद को पहचानना है, खुद को इसलिए पहचानना है, खुद के काम के लिए ना आपको कोई पेन नहीं होगा, कोई आलस नहीं आएगा, कोई बहाने नहीं आएँगे, कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं होंगे कि ये हो गया इसलिए मैंने नहीं किया। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, उसकी वजह से मैंने ये नहीं किया, उसकी वजह से मैंने ये नहीं किया, इसकी वजह से मैं देर से उठी इसलिए मैंने काम नहीं किया, क्योंकि दिन में बहुत काम था इसलिए मैंने अपने काम को टाइम नहीं दे पाई। ये सब बकवास बातें हैं। इंसान अपने फेवरेट नाटक के लिए टाइम निकाल लेता है, फ़ोन चलाने के लिए टाइम निकाल लेता है, शादी पार्टी में जाने के लिए टाइम निकाल लेता है, तो खुद के लिए क्यों नहीं? तो आप खुद के लिए भी समय निकाल के अपने काम को पहले सर्च करें। माइंड में खुद से सर्च करना है, फ़ोन में सर्च नहीं करना है कि आप में कोई ना कोई टैलेंट होगा। जैसे कि पता होगा आपको कि महाभारत में अर्जुन और रामायण में हनुमान जी को, दोनों को ही अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, उन्हें याद दिलाया किसी ने। इसी तरह से आप अपनी शक्ति को जानते नहीं हो, अपने अंदर झाँको, क्योंकि आपने इतना भर रखा है खुद को। फ़ोन देख रहे हो पूरा दिन, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ये तो दुनिया कर रही है, और टीवी देख रहे हो या फिजूल के नॉनसेंस काम कर रहे हो। आपने अपने आप को वक्त कहाँ दिया है खुद को पहचानने का, खुद को समझने का कि आपको आता क्या है। हमें यहाँ पे कुछ नया करने को भेजा है, कुछ देने को भेजा है। हम आए खाली थे, जाएंगे खाली नहीं। हम कुछ इस समाज को देकर जाएं। अपने ही फैमिली को सब कुछ कर रहे हो वो तो ठीक है, वो तो हमारी एक जिम्मेदारी है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा क्या किया, लोगों के लिए क्या किया? लोगों की हेल्प करना ज़रूरी है। हेल्प का मतलब ये नहीं कि पैसे बांट रहे हैं, आपको अपना ज्ञान बांटना है। कुछ तो सिखाओ, कुछ तो समाज को दो, कुछ तो करो नया, जो कि लगे कि हाँ भाई हम आखिरी समय पे जा रहे हैं, तो हाँ ईश्वर से कह के जाएं कि भाई हमने ये करके आए हैं जहाँ पे आपने हमें रोल करने भेजा था। ठीक रखा होगा खुद को, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर शायद ड्राइंग की कला होगी, है ना? तो आप ड्राइंग को मेहंदी वगैरह सीख के भी उससे अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ना सजने संवरने का शौक़ होगा, ब्यूटिशियन का शौक़ होगा, तो उसको आप प्रेजेंट करना सीखो, उससे अर्न करना सीखो। बहुत सारे लोगों को अपने घर की डेकोरेशन करने का शौक़ होगा, घर की साज सज्जा की चीज़ें सजावट करने का शौक़ होगा, तो उसको वहीं तक सीमित क्यों रखो? उसको आगे कुछ आगे बढ़ाओ, उससे अर्निंग करना शुरू करो। अब बहुत सारे लोग हैं छोटे छोटे बैग सिलाई करना पसंद नहीं होता, बहुत सारे लोगों को सूट ब्लाउज ये सब सिलना पसंद नहीं होता। तो कुछ लोग क्या है ना, छोटे छोटे बैग बनाना बहुत पसंद होता है उन्हें, क्राफ्टिंग की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो उनकी वीडियो बना के डालो। आप बना तो रहे हो ना घर के सजाने के लिए, उसको क्या करो, आप उसी की वीडियो बना लो और डाल दो। मैंने 7-8 साल पहले एक चैनल देखा था क्राफ्टिंग का। वो क्या करती थी कि ना वो बैग वगैरह बना के, टोटे बैग या फिर पाउच वगैरह बना के सेल करती थी ऑनलाइन। तो वो क्या करती थी, जिस चीज़ को बना के सेल कर रही है ना उसकी वीडियो भी शूट करती थी, उसकी वीडियो शूट करती थी, वो भी सनलाइट में, मतलब ज़मीन पे कटिंग स्टिचिंग किया उन्होंने मशीन वगैरह पे। और फिर उन्होंने कोई लाइट भी नहीं लगा रखी थी, उन्होंने खुद भी बताया था कि हम कोई लाइट वगैरह भी यूज़ नहीं करते। उन्होंने जो सनलाइट होती है ना, सूर्य की रोशनी में ही काम किया। और जो बैग उन्हें बनाना होता था उसकी वो ना कैमरे से वीडियो शूट कर लेती थी, शूट करने के बाद वॉइस ओवर करके वो उस पर भी डाल देती थी यूट्यूब पे। सबसे पुराना चैनल है आई थिंक बैग वगैरह बनाने का, ठीक है। और उसी को वो सेल करती थी, तो उनकी दो तरह से अर्निंग हो रही थी, एक तो सेल करके, दूसरा वो वीडियो डाल के। वीडियो से कब होगी नहीं पता, लेकिन जहाँ सेल हो रहा है वहाँ से तो तुरंत अर्निंग हो रही है ना। तो अपने टैलेंट को ना पहचानो। सबसे ज़्यादा वक्त 3 दिनों के अंदर जिस चीज़ में आपका बीता है वही आपका टैलेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सबसे ज़्यादा फ़ोन चलाया या टीवी देखा या फिर पिज़्ज़ा बर्गर खाए तो वो आपका टैलेंट है। उसे टैलेंट नहीं कहते, उसे लत कहते हैं, जो कि बुरी लत होती है। लत और टैलेंट में अंतर होता है।
अब जैसे कि कोई बच्चा है, वो अपनी ड्राइंग करे जा रहा है, उसकी मम्मी बोले खाना खा ले, खाना, वो नहीं मान रहा है क्योंकि उसका वो टैलेंट है, उसकी इच्छा है, वो अपने नॉन स्टॉप करता रहेगा, उसे नहीं हटाओगे तो वो नहीं हटेगा। ऐसा ही होता है। अब जैसे मेरे हस्बैंड है, वो अगर कंप्यूटर पे कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको तुम खाना दो, चाय दो, पानी दो, उनकी फेवरेट चीज़ें दो, वो नहीं स्टॉप होंगे। मतलब जब तक वो अपने काम को पूरा नहीं कर लेंगे, जो वो पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट नहीं कर लेंगे, उनको तुम कुछ भी ऑफ़र करो, खाना पीना रोटी सब्ज़ी, नहीं खाएंगे। उनकी फेवरेट चाय है बट वो नहीं पियेंगे जब तक। ऐसा ही मेरा है। आप मेरे सिलाई के काम और यूट्यूब के काम से अगर मुझे कितना भी हटाओगे ना, मुझे डांटते भी रहोगे, तब भी मैं लगी रहूँगी बेशरम की तरह। मतलब फिर भी मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। मैं अपने भी, जब तक मेरा सूट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ब्लाउज़ कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक मैं खुद के और काम रोक सकती हूँ, जैसे खाना पीना खाना। लेकिन ये नहीं है कि कोई मेहमान आ गया तो उसके चक्कर में हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अपने लिए मैं बता रही हूँ कि हम खुद को कैसे पहचानें। हमारा समय सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में बीतता है वही हमारा टैलेंट है। अब जैसे कि ना, मैंने ये चैनल शुरू तो किया था ब्लॉगिंग के लिए, बट मेरा जो समय बीतता है सिलाई में बीतता है पूरा दिन, बिकॉज़ मेरे कस्टमर के काम ही मैं सुबह से शाम करती रहती हूँ। मतलब ये मान लो कि 24 घंटे सपने में भी मेरा सिलाई ही चल रहा है, ठीक है। तो बनाया ब्लॉगिंग के लिए था, लेकिन ब्लॉग तो मैं कर नहीं पाती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे कोई इतनी बड़ी फैमिली है नहीं जिसको मैं दिखाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो पूरा दिन मेरा सिलाई का ही रहता है। तो मेरा दोनों चैनल पे, इस पे भी सिलाई रहती है, उस पे भी सिलाई रहती है। शुरू में जो मेरा 5 साल पुराना चैनल है, उस पे क्या हुआ कि मैं उस समय पे, हम इंटरनेट पे ना फेस दिखाना अच्छा नहीं समझते थे कि फेस रहेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना डराते थे लोग। हर कोई यूट्यूबर तो होता नहीं था, तो इतना ज़्यादा डराते थे। तो मैंने फेसलेस वीडियो बनाई थी, ओनली स्टिचिंग स्टिचिंग स्टिचिंग। कुछ भी मैं मतलब बोल रही हूँ तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, शक्ल मेरी नहीं दिखेगी उसमें, कहीं पे भी कोई शक्ल नहीं दिखेगी। लेकिन अब मैंने दोनों चैनल पे ही रिवील कर दिया अपना फेस। इस पे तो मैं शुरू से ही फेस के साथ ही काम कर रही हूँ, लेकिन जो पुराना चैनल है उस पे भी मैं अब फेस के साथ बोलने लगी हूँ, क्योंकि मैं अब कंफर्टेबल हो गई हूँ कैमरा के सामने। अब हर कोई कैमरा लिए घूम रहा है, तो अब कोई झिझक ही नहीं बची है। एक टैलेंट और था मेरे पास जो लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, जैसे कि जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग कहते हैं कि आपके बोलने का तरीका, बोलने का स्वभाव अलग है। कुछ भी बोलते हो तो लोग ना सुनना पसंद करते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कहीं पे बोल रहे हो तो लोग आपको बोलने नहीं देंगे, वो अपनी बातें ख़त्म नहीं करते हैं। बट मैं कहीं भी एंटर कर लूँ ना, किसी भी 10 लोगों में, शादी ब्याह पार्टी कहीं भी, मतलब आसपास के एरिया में या मेरे कस्टमर के सामने, आजकल की लेडीज़ ऐसी हैं कि वो बोलना शुरू करती है तो आपको सुनती नहीं है। लेकिन मेरे साथ उल्टा है कि मैं जहाँ भी बोलना शुरू करूँ लोग सुनना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं शायद उनको अच्छा लगता होगा कुछ भी, कि ऑरा जो है ना, ऑरा किसी किसी का बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे ही मेरे साथ भी है। तो मेरे जो ऑरा है उसको लोग पसंद करते हैं। तो मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तो लोग सुनना पसंद करते हैं, और जब सुनना पसंद करते हैं तो शायद कोई बात होगी तभी बंदा सुन रहा है, बोरिंग नहीं हो रहा है, बोरियत नहीं हो रही है। इवन शादी पार्टी में तो लोग पूछ लेते हैं कि दीपा आएगी तो हम भी आएंगे। सोचो मतलब, अब पहले तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, बट अब मैं कभी भी जाऊँगी तो ब्लॉगिंग करूँगी, और आपको देखने मिलेगा कि जहाँ शादी पार्टी, उन लोगों को छोड़ के लोग मेरे पास बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो अपनी बात हो गई। तो इससे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी बोलने की स्किल, समझाने की स्किल शायद लोगों को ज़्यादा पसंद थी, वही मैंने अब यूट्यूब पे भी डालना शुरू कर दिया। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप कुछ जो भी बोलते हो अलग बोलते हो, मतलब बात में दम होती है। तो वही चीज़ अब मैंने यूट्यूब पे शुरू किया है, और आप लोगों को भी पसंद आती हैं, और आप लोग कमेंट भी करते हो कि जो बोलते हो आप, ऐसा लगता है कि किसी की मैं हम लेक्चर सुन रहे हैं, जैसे किसी टीचर वगैरह का लेक्चर सुन रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, कहीं से सीखा कुछ भी नहीं है। ये बस आप ना खुद के, जब जो इंसान अकेला रहता है ना, वो महसूस ज़्यादा करता है चीज़ों को। जब महसूस ज़्यादा करते हो तो वो चीज़ शब्दों के, बातों से निकल आती है, ठीक है। अब जो पूरा दिन बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, वो सुनेगा क्या? आपने ना कुछ अच्छा करना है तो आपने सुनना भी ज़रूरी है। अच्छा लिसनर बनो, फिर आप बोलना सीखो, ठीक है। बाकी अपने बिहेवियर को चेंज करो। जो भी आप पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, कुछ भी किसी को भी अंट संट बोल रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, बस जवाब देना है, किसी ने मुझे बोला है तो मुझे उसे चिढ़ाना है, उल्टा सीधा बोल, नहीं, इसके लिए नहीं बने हो। ये टैलेंट नहीं है। ये तो छोटे बच्चे भी करना छोड़ चुके हैं आज के दौर में, बट समाज में आज भी चल रही हैं लेडीज़ों का। लेकिन आपने उससे हट के अपने समय को बर्बाद ना करें। हो सके तो जल्दी अपने टैलेंट को पहचानें, 3 दिन अपने साथ बिताएं, जैसे कि मेरा है। पिछले 3 दिनों में मैंने क्या किया मुझे सब याद है, कि मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम हुई उसके बावजूद भी मैं अपने काम से पीछे नहीं हटी हूँ। कुछ भी हो रहा हो, अभी भी मेरे बातों से, मेरे चेहरे से आपको लगेगा नहीं कि कुछ हुआ है मुझे, बट
फिर भी मैं अपने काम को कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे अच्छा लग रहा है बात करना, काम करना। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप मत बनाओ वीडियो, पर मुझे मान ही नहीं रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज़ अच्छा जो लगता है वो फिर आप किसी के कहने से नहीं होता है स्टॉप। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कल की जो वीडियो थी उसमें बस ये था कि हम बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम कैसे करें कि क्या क्या एक चीज़ को हम पकड़ें। तो जैसे कि मान लीजिए मैं अपना बताती हूँ, सिलाई आती है, पार्लर आता है और पेंटिंग आती है, तो मैं ना उसको चुनूँगी जिसको मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तीनों में से अगर मुझसे पूछा जाए कि ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, तो मुझे उसका नाम आएगा सिलाई का, और चीज़ों का मुझे नहीं आएगा। इवन कुकिंग का भी शौक है, बट मुझे कुकिंग का नाम तो नहीं आया, मैंने सीधे सिलाई बोला। ऐसे ही आपने अपने आप से 60 सेकंड के अंदर आप पूछ लेना कि आपको इंटरेस्ट किस में है, तो आपके अंदर से ना पहला शब्द वो निकलेगा जो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये देख लेना, आपके अंदर वही शब्द निकलेगा कि आपके अंदर जो टैलेंट होगा, पहला शब्द वही निकलेगा। अगर आप जानबूझ के कुछ बोल रहे हो तो अलग बात है, बाकी अगर आप फ़ोन में भी जो चीज़ें देख रहे हो वही आपका टैलेंट है। फ़ोन में भी देखो, मेरा क्या है कि मैं अपने काम की चीज़ें देखती हूँ, मेरे को एक तो टाइम नहीं मिलता, बट जब भी देखती हूँ अपने काम की ही चीज़ें देखती हूँ। ज़्यादातर तो मैं सुनती रहती हूँ चीज़ें, जैसे सत्संग वगैरह इस टाइप की चीज़ें सुनती रहती हूँ, पॉजिटिविटी सुनती रहती हूँ, ढेर सारी सुन के जो भी दिमाग में भरता है वो मैं कभी कभी आपके सामने भी निकल जाता है, ठीक है। सारा आइडियाज़ बताए, उनमें से किसी एक को चुनो, उनसे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। जैसे कि आज एक मेरे पास आइडिया आया कि जैसे कुछ लोग केक बनाने के बहुत शौकीन है, कुकिंग के, तो आप ऑनलाइन घर से ऑर्डर ले सकते हो लोगों के, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉप से नहीं लेना चाहते, वो पता नहीं रखे हुए होंगे क्या होंगे, आप ऑर्डर लो, आप बना के घर से सेल कर सकते हो। उसके लिए अपनी सोशल मीडिया हैंडल तो बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा फेमस होते हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक तरह से प्रमोशन होता है, पहले कागज़ वगैरह पे छपवा देते थे और जगह जगह चिपकाते थे, आजकल वही चीज़ सोशल मीडिया से हो रही है। प्रमोशन ही कहते थे, उसे भी प्रमोशन ही कहते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया को। पहले कागज़ वगैरह चिपकाते थे, बात वहीं की भैया, बस समय चेंज हो गया, और समय के साथ अगर आप चेंज नहीं हुए तो पीछे रह जाओगे। तो जैसे ट्रेंड आता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। जैसे कि मेरा फेसलेस वीडियो चैनल था पिछला, तो मेरा उसमें इतना रिस्पांस नहीं आ रहा था बिकॉज़ फेसलेस पे लोगों को शायद ह्यूमन टच फील नहीं होता है। तो क्या है ना, मैंने क्या किया, फिर मैंने उस पे फेस रिवील कर दिया बिकॉज़ मुझे अब अनकंफर्टेबल तो रहा नहीं, कंफर्टेबल हो गई मैं फेस के साथ, तो मैंने उस पे फेसलेस हटा के नॉर्मल फेस के साथ मैंने काम करना शुरू किया, तो अब वो भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कंटिन्यू काम करने पे, काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं चलेगा, सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। तो समय के हिसाब से अब ट्रेंड चल रहा है, लोग फेस के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे भी उस ट्रेंड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। फिर चाहे मुझे बोलना ठीक से आता हो नहीं आता हो, वो तो सब आ जाता है। एक तो मैं वैसे भी बाहर इतने लोगों से बोलती हूँ, सिलाई के लोग आते हैं, तो सब हो जाता है, इतना बड़ी बात नहीं है। एक दो दिन अजीब लगता है, बाकी सब हो जाता है। एक कमेंट आया था कि हम मटेरियल का और कॉस्मेटिक का साथ में शॉप करते हैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है लेडीज़ के लिए ये सब करना, इसमें पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कमेंट आया था कि वो कपड़ों का ही दुकान है उनका, तो मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जो भी कमेंट आया वो बहुत अच्छा है, और वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक दो कमेंट लेना है मुझे इसमें वीडियो में। एक कमेंट आया था, सिलाई कितने पर रखते हैं आप, बाहर के कपड़ों की सिलाई करते हो तो। जैसे मतलब सिलाई की छोटी बड़ी चाल के बारे में शायद उन्होंने पूछा होगा। तो देखिए, मैं ना छोटी ज़्यादा बारीक भी नहीं करती, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करती, मैं नॉर्मल सिलाई रखती हूँ, ताकि हम उधेड़ने पड़े हमें तो हम उधेड़ सकते हैं। और बिल्कुल ही बारीक कर दोगे तो ना खुद से उधड़ेगा, ना दूसरों से, कपड़ा फट जाएगा और समस्या क्रिएट होगी। तो ना बड़ी ना छोटी, बीच की सिलाई से मैं सिलाई करती हूँ। दूसरा ये कि आपने छोटी मशीन में मोटर लग जाती है क्या, तो छोटी मशीन में मोटर आप पता करना पड़ेगा। जैसे ऊषा की मशीन में तो लग जाती है, लेकिन बाकी मशीनों में शायद समस्या आती है, क्योंकि एक हमारी मतलब मेरी शादी से पहले एक छोटी मशीन में मोटर लगवाई थी, उसके सारे अंजर पंजर खुल गए थे। तो पहले आप पूछ लेना मैकेनिक से, आपकी मशीन अगर पुरानी है, फिर कोई भी कंपनी की हो चलेगी उसमें मोटर, लेकिन आपकी नई मशीन है कोई भी A to Z, तो उसमें नहीं चल पाएगी। बाकी आप पता कर लेना, उषा की मशीन में तो लग जाती है, ये मुझे पता है। फिर एक कमेंट आता है, जो पेस्टिंग होती है वो चिपक नहीं रही है, तो आपने क्या करना है, पेस्टिंग, जैसे ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है हमारा कपड़ा, ठीक है, और ये है पेस्टिंग, इसको इसके ऊपर रखा, लेकिन आप सोचते हो ना इस पर डायरेक्ट ऐसे प्रेस कर दोगे तो वो होता क्या है ना, प्रेस से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है।
और दाने वाला हिस्सा आपने कपड़े पे चिपकाना है। तो या तो इसे पलट के रख लो, ठीक है, या फिर इसके ऊपर एक और कपड़ा रख लो पेस्टिंग के ऊपर ही, और फिर आप प्रेस करोगे तो चिपक जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि चिपकती नहीं है। जो दाने वाला हिस्सा है वहाँ से आपने चिपकाना है और काफ़ी देर तक प्रेस करनी है, तो पेस्टिंग भी चिपक जाएगी, ठीक है। बाकी ये पूछे जाते हैं कि ये लेग शेपर, इसको क्या बोलते हैं, इसे लेग शेपर बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कितने स्केल आप यूज़ करते हो, तो एक ये लेग शेपर है, ये सीधा वाला स्केल है, ये भी सीधा स्ट्रेट स्केल है। बाकी और कमेंट आते हैं कि आप हिप वाला शेपर भी यूज़ करते हो, तो मुझे नहीं पता हिप वाला कौन सा होता है, बट मेरे पास तो यही है, यही यूज़ करती हूँ। जो वीडियो में दिखेंगे वही मैं यूज़ करती हूँ, जो वीडियो में नहीं दिख रहे हैं तो उसके बारे में आप नहीं पूछोगे, ठीक है। ये बाकी एक ये है गोलाई वाला आर्मोल का जो कर्व स्केल बोलते हैं, बट मैं इसका यूज़ कम करती हूँ, बहुत लिमिट का करती हूँ। जब मैं यूज़ करने लगी थी तो आप लोगों ने कहा कि हमारे पास नहीं है, आप हाथ से गोलाई करके बताओ, तो अब मैंने इसका यूज़ भी बंद कर दिया है आप लोगों के कहने पे। पहले मैं इसका यूज़ करती थी। बात वही कि भैया ये भी 1 या सवा इंच पे गोलाई करता है, हाथ से भी आप 1 या सवा इंच पे गोलाई करते हो। तो इस तरह के स्केल हैं, ये सारे मैं टैग कर दूँगी, अगर आपको चाहिए होंगे तो, ठीक है, तो आप ले सकते हो। बाकी हाँ, कैंची के बारे में पूछते हैं, तो कैंची मेरी बहुत पुरानी है, ये आप देख सकते हो, ये 2 कैंची हैं, ये मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, आज की नहीं है। तो ये मैंने कहीं से नहीं लिए, ये मेरे पास इनकी अलग ही स्टोरी है, बहुत पुरानी कैंची है, मतलब इनको आप 13, 14, 15 साल कह सकते हो, पुरानी कैंची है, ठीक है। तो इनके बारे में तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, बट इस तरह की कैंची ऑनलाइन मिलती है। थोड़ी सी देर खुद के साथ बैठो, खाली बैठो, आपको समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हो। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा तो फिर आप कुछ नहीं चाहते, खाओ पियो मस्त सो जाओ, आराम बहुत अच्छी चीज़ है, बस चादर ओढ़ के सो जाइए सिंपल सी बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि भैया आप हर तरह से संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो कुछ मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत आगे बढ़ना है, और जो भी है सब ईश्वर की और आपकी कृपा से है, शुक्रिया। सो गाइस, अब इस वीडियो के नीचे अपने अपने टैलेंट को 3 दिन के बाद मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये टैलेंट है। नहीं है तो थोड़ा टैलेंट को बढ़ाओ, नहीं है तो कैसे बढ़ाना है। शायद अगर आप कह रहे हो मेरे पास कुछ भी नहीं है टैलेंट, मैं भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि आप बहुत व्यस्त हो, किस में, फ़ोन चलाने में, टीवी चलाने में, फिजूल की चीज़ों करने में, लोगों से बातें करने में। लोग आपका लाइफ को सेट नहीं करेंगे, उनको छोड़ो, अपने काम में फोकस करो। थोड़ा खुद को एकांत करो, कुर्सी पे बैठाओ और फिर सोचो कि हमें ऐसा क्या टैलेंट है, बस आपका टैलेंट निकल आएगा। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ढेर सारे कमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।